आज हम लोग बात करेंगे योग दर्शन के बारे में। जिसमें व्यक्ति का जो मन होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। योग दर्शन में व्यक्ति का मन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और ये अवस्थाएं कितनी होती है? ये जो अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं 5 होती हैं। ये अवस्थाएं कितनी होती है? 5। तो पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त चित, चित यानी मन, चित यानी मन अवस्था। दूसरी अवस्था मूढ़ चित्त अवस्था। तीसरी अवस्था विक्षिप्त, विक्षिप्त चित्त यानी मन अवस्था। चौथी अवस्था एकाग्र चित्त अवस्था। ठीक है, यहाँ चित्त का मतलब मन भी होता है। ठीक है, यह हो गया क्षिप्त चित्त अवस्था। दूसरा हो गया मूढ़ चित्त अवस्था, विक्षिप्त चित्त अवस्था, एकाग्र चित्त अवस्था और यहाँ निरुद्ध चित्त यानी मन अवस्था। ठीक है, योग दर्शन में क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनका मन जो होता है इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कितने अवस्था में? 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्षिप्त चित्त अवस्था क्या होता है? क्षिप्त चित्त अवस्था वैसे बालक या व्यक्ति जिसमें कौन गुण पाया जाता है? जिसमें रजोगुण पाया जाता है। कौन गुण पाया जाता है? रजोगुण। यानी रजोगुण का जो संबंध है वो क्षिप्त चित्त अवस्था से है। रजोगुण का संबंध किससे है? रजोगुण का संबंध क्षिप्त चित्त अवस्था से है। रजोगुण के कारण क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? बच्चे वे एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, वे एकाग्र नहीं हो पाते हैं। जैसे एक बालक क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, या इधर देखा तले उधर मुंडी घुमा दिया, तले अलग बात सोचने लगा। इससे क्या होता है, उसका माइंड भटक जाता है। ठीक है ना? तो अरे बकलवा, तुम पढ़ने कहा गया, तुम पढ़ो, लेकिन नहीं, काहे नहीं पढ़ेगा वो? काहे कि उसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो एकाग्र नहीं कर पाएगा, वो एकाग्र नहीं कर पाएगा। तो वैसे बालक को जो जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है, और एकाग्र वो नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं क्षिप्त चित्त अवस्था। कौन अवस्था? क्षिप्त चित्त यानी मन। ठीक है, क्षिप्त चित्त यानी मन अवस्था। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर ये है मूढ़ चित्त अवस्था। मूढ़ चित्त अवस्था में क्या होता है, इसमें पाया जाता है तमोगुण। कौन गुण? तमोगुण। तमोगुण वाला जो बालक रहेगा उसको कहिएगा, अरे जो तो एक गिलास पानी लेते हैं, वो कभी नहीं लाएगा। काहे नहीं लाएगा? काहे कि वो कामचोर होता है। क्या होता है? कामचोर। यानी वैसे बालक जिनमें तमोगुण की क्या, तमोगुण जो होता है पर्याप्त मात्रा में रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है ना, तो वे क्या होते हैं? कामचोर। यानी तमोगुण का जो संबंध है वो किससे है? तमोगुण का संबंध मूर्छित अवस्था से है। ठीक है, और वैसे बालक क्या होते हैं? कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं। सुतल है तो सुतले है, कुछ बोलबे नहीं करेगा, उठाइएगा उठबे नहीं करेगा, अरे 5 मिनट बाद उठेंगे। तो उसमें क्या है? तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, वो हो जाते हैं कामचोर। ठीक है, अब रहा विक्षिप्त चित्त अवस्था। तो विक्षिप्त चित्त अवस्था क्या होता है? ये जो क्षिप्त चित्त अवस्था है और ये मूढ़ चित्त अवस्था है, ये दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं विक्षिप्त चित्त अवस्था। ठीक, अब समझिएगा इसको। इस अवस्था में क्या होता है, रजोगुण के कारण एकाग्र की मात्रा जैसे 1 सेकंड तक, जैसे 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ, जैसे 1 सेकंड 1 सेकंड के लिए सपोज दैट इसमें ये देखता है, एकाग्र कर पाता है 1 सेकंड, जैसे देखा बस उतना ही देर तक अगर ये क्या कर पाता है, एकाग्र कर पाता है। तो इसमें ना 1 सेकंड से ज्यादा
ठीक है। इसमें एकाग्रचित करने की जो क्षमता होती है किसमें, विक्षिप्त में, 1 सेकंड से ज्यादा होती है। और ये क्षिप्त चित्त अवस्था और मूढ़ चित्त अवस्था के बीच की अवस्था को ही विक्षिप्त चित्त अवस्था कहते हैं। ओके, अब समझिएगा एकाग्रचित्त अवस्था। एकाग्रचित्त अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सतगुण। कौन गुण पाया जाता है एकाग्रचित्त अवस्था में, इसमें पाया जाता है सतगुण। सद्गुण पाने के क्या कारण होते हैं, इसमें एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने का मतलब इसमें यह है कि इस एकाग्र का मतलब यह है कि व्यक्ति जब एकाग्र हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई सुनाई सुझाई कुछ नहीं देता है, उस एकाग्रचित हो जाता है। उसी को कहते हैं संप्रज्ञात। कौन ज्ञात, संप्रज्ञात समाधि। क्या कहते हैं उसको, संप्रज्ञात समाधि। किसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, जब व्यक्ति एकाग्रचित हो जाता है हद से ज्यादा, ठीक है ना। उसको कुछ बोलेगा ना समझ में नहीं आएगा, काहे कहे एकाग्रचित है। हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते समय क्या होता है, बालक जो है, हम पढ़ रहे हैं, उस बोलेगा अरे जाके एक काम करो, उस सच में वो नहीं सुनाई देगा। जब हिला के बोलिएगा कि तुम कुछ बोले, हम हाँ क्या बोले, अच्छा कर देते हैं, तो वो इतना एकाग्रचित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। क्या कहते हैं उसको, संप्रज्ञात समाधि। अब आते हैं निरुद्ध में। इसमें क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि का इसमें उल्टा होता है, इसमें होता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। वैसे बालक जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय क्या होता है, उधर से कोई गेस्ट आया न, कोई ठक ठकवाया न, और उसका आवाज सुन लेंगे तो हम बता देंगे अच्छा फलाना आदमी आया है। इसका मतलब क्या है कि उन अपने मस्तिष्क में जो बात है और दूसरे का जगह मतलब जो काम हो रहा है उसके बीच में तुलना कर लेता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। इसी को कहते हैं निरुद्ध चित्त अवस्था। तो योग दर्शन जो होता है, जिसमें व्यक्ति योग दर्शन के द्वारा व्यक्ति जो है 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कितने अवस्थाओं से गुजरता है, 5 अवस्था से। क्षिप्त चित्त अवस्था, मूढ़ चित्त अवस्था, विक्षिप्त चित्त अवस्था, एकाग्र चित्त अवस्था और निरुद्ध चित्त अवस्था, ठीक है।